Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 31 अक्टूबर 2023 के लिए है, यानी कि ट्यूसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 7 ऑफ एयर का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर इंट्यूटिव अवेकनिंग का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज यहाँ पर ब्यूटिफुल चेंज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इटर्नल लव का कार्ड है। कल के दिन पर आपको आपके आसपास वाले लोगों से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुंह के ऊपर तो आपके बहुत लोग मीठे बनेंगे लेकिन एग्जैक्टली उनकी एनर्जीज इस तरह की नहीं होंगी। अगर आपने कोई प्लान पहले बनाया है और किसी के साथ वो प्लान डिस्कस कर लिया है तो उस प्लान को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके उस प्लान में कोई ना कोई रुकावट ज़रूर पैदा कर सकता है। ठीक है, अपने आसपास वाले लोगों से अलर्ट तो रहना ही है, साथ में उनके हिडन एजेंडास को जानने की कोशिश भी करनी है। कल के दिन पर कोई बहुत बड़ा फैसला लेना, मतलब आपको किसी पर्सन के ऊपर डाउट है और आप उस पर्सन को सामने से डिफेंड करना शुरू कर दें या उसके साथ ऑफेंडेड फील हो जाएं, आप करना शुरू कर दें ऐसा, उस पर्सन को सामने से आकर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो उस चीज के लिए पुअर टाइमिंग कल के दिन पर रहने वाली है। यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फाइनेंसेस ग्रो करते हुए मुझे नजर आ रहा है। फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आपको आने वाली है, आप अपनी लाइफ की लग्जरीज को एंजॉय करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अकेले में आप टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फाइनेंशियल मैटर्स को किसी के साथ शेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी एनर्जीज कल बहुत अच्छी रहने वाली है। काफी ज्यादा बूस्ट आपको आपके करियर में देखने के लिए मिलेगा और आप ना अपनी कंपनी एंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये है कि आप अगर फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं तो ये चीज आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो ऑलरेडी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको डाउनफॉल की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर थोड़ी जगलिंग एनर्जीज में भी आप रहेंगे। बहुत सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रही होंगी और एक साथ जब इतनी सारी चीजें चलती हैं तो अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कल के दिन पर आपको अगर कोई डिसीजन बनाना पड़ता है, थोड़ा सा रुक जाइए, समझिए चीज को, सिचुएशन को जानिए, फिर डिसीजन बनाइए। और अगर थोड़ा सा चालाकी से चलेंगे तो आपके लिए बेटर होगा कि अगर डिसीजन मेकिंग आप अवॉइड करते हैं और हर एक चीज को प्रायोरिटाइज कर लें तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो सकती हैं। यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आप किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं।
ये जो अपॉर्चुनिटी है कल के दिन पर आपको हासिल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर अपना माइंडसेट नेगेटिव कर लेना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कल के दिन पर अगर आपको इस सिचुएशन के बारे में नहीं पता लग रहा है तो किसी से आप हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग हैं, आपकी लाइफ की जो एनर्जीज है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन रहने वाली है। अचानक से कहीं से बूस्ट आपको मिल सकता है, अचानक से डाउनफॉल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने सोच समझ से हर काम करना है। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो आंखें बंद करके उस अपॉर्चुनिटी की तरफ नहीं भागते रहना, उससे आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपने व्यू पॉइंट्स को कंपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आप पहले चीजों के बारे में कैसे सोचा करते थे, आप अब चीजों के बारे में किस तरह से सोचते हैं, उस चीज में आप कंपैरिजन करेंगे। कुछ स्पिरिचुअल लोग आपके साथ जुड़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आप अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन है और कोई मेंटोर ढूंढ रहे हैं या कोई गुरु ढूंढ रहे हैं तो कल के दिन पर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है। कल आपकी ऐसे लोगों से दोस्ती होगी जिनका माइंडसेट आपके जैसा होगा। तो इसलिए आपको ऐसा लगेगा अब इन सब लोगों से ना अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए, जो लोग आपके फ्रेंड्स बनेंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आप स्पिरिचुअल लेवल पर चीजें डिस्कस करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स, अपने इमोशनल मैटर्स वो किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अपने पंख फैलाकर आगे की ओर बढ़िएगा। आपको खुला आसमान कल के दिन पर मिलने वाला है। कल आपको ये फील होगा कि आप ना अपने आप को अभी तक अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। कल के दिन पर इंडिपेंडेंट एनर्जीज में रहिएगा, अपनी क्रिएटिविटी से हर डिसीजन लीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल के दिन पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, अगर खुद पर यकीन रखेंगे तो। अदरवाइज ये कॉन्फिडेंस लो भी हो सकता है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी इंटेलिजेंस से फैसले लेंगे तो वो फैसले गलत नहीं होंगे। हर एक चीज में पैशन रखना जरूरी है, लेकिन वो जुनून इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि वो आपकी लाइफ के दूसरे स्पेयर्स को हार्म करना शुरू कर दे, जैसे कि आपकी हेल्थ। ठीक है। अवेकनिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आप चीजों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देखने वाले हैं। पहले आप चीजों को इतने अच्छे तरीके से कभी इवैल्यूएट ही नहीं कर पाए हैं, लेकिन कल के दिन पर वो इवैल्यूएशन आपकी तरफ से होती हुई मुझे नजर आ रही है। आप चीजों को जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पर या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्यों अटक गए थे। कल के दिन पर आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके पास चॉइसेस बहुत सारी होंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, बहुत सारी चॉइसेस होंगी, तो उसमें कंफ्यूजन, इल्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग कल के दिन पर आपके लिए कॉम्प्लेक्स रहने वाली है, थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, आपने वैसा किया तो वैसा हो जाएगा, इन चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है। अगर आप पास्ट की चीज़ों को पकड़कर बैठेंगे तो अपने आप में ही कहीं सैड हो जाएंगे, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। कल के दिन पर बल्कि पिछली चीज़ों को हील करना है। पास्ट में कुछ हुआ, उसमें आपकी भी कुछ गलती हो सकती है, उस चीज़ को समझते हुए चीज़ों को हील करना है। आपको खुद को माफ करना है। खुद को हर एक चीज के लिए जिम्मेवार अगर आपने अभी तक ठहराया हुआ है तो खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। और दूसरों की वजह से अगर आपकी जिंदगी में इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं तो उन्हें माफ करना भी जरूरी है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। ये पास्ट की एनर्जीज बार बार निकल कर आती हैं, इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पास्ट की एनर्जीज को लेट गो ही नहीं कर पाते हैं। तो कल के दिन पर वो लेट गो वाली एनर्जीज को आपको समझने की जरूरत है। ओके, तो आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी इंट्यूशन की आवाज़ कल के दिन पर आपको सुननी है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगी। ठीक है। इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे तो किसी भी गलत रास्ते पर आप नहीं भटकने वाले हैं। ओके, यहाँ पर लाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको हर एक चीज़ पैशनेट तरीके से करनी है। जिस चीज में आप अपना पैशन इंक्लूड नहीं कर सकते है ना, वहां पर आपको वो काम करना ही नहीं है। ये डिवाइन आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर ब्यूटीफुल चेंज का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना है।
ठीक है। तो ये नहीं है कि आप चीज़ों को रिटेलिएट करना शुरू कर दें, हमारी ज़िंदगी में ये क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से नहीं करना है। और कल के दिन पर आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करना है। आपको खुद को वक्त देना है, खुद को प्राथमिकता देनी है। ठीक है। तो ये जो सेल्फ लव है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस सेल्फ लव के साथ ही आप अपनी लाइफ के अंदर एक डेवलपमेंट की एनर्जीज में आते हैं, नहीं तो आपकी एनर्जीज कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जाती हैं। आप रेस में तो दौड़ ही रहे हैं लेकिन अपने आप को निग्लेक्ट करके। तो कल अपने आप को निग्लेक्ट नहीं करना। आप जैसे भी हैं, ईश्वर के क्रिएशन है, बहुत खूबसूरत है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए सेल्फ लव की एनर्जीज में आपको कल के दिन पर ऑपरेट करना है। ओके तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए और ये है कल की एनर्जीज आपके लिए। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब कल का दिन है ट्यूसडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको लाल रंग की चीज़ों का दान करना है। आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप शक्कर का दान कर सकते हैं, आप लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान कर सकते हैं। ये दान करने से जो आपका मंगल ग्रह है ना वो बहुत मजबूत हो जाता है। और जिनका मंगल मजबूत होता है उन्हें भूमि, वाहन, ब्लड रिलेटेड कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। ठीक है। उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। जिनका मंगल कमजोर होता है ना वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें कि उनकी लाइफ में कुछ उनके नाम पर बन जाए, नहीं बन पाता है। ठीक है। और जो लोग मांगलिक हैं आपको तो ये उपाय डेफिनेटली करने हैं, इसी से ही आपका मंगल दोष धीरे धीरे कम होगा। एक मसूर की दाल होती है साबुत वाली, रेड कलर की, आप उसका दान भी कल के दिन पर कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोग नुआन मांगलिक हैं आप ये उपाय करेंगे तो आपका मंगल इससे मजबूत होकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। जो लोग मांगलिक हैं कल के दिन पर आप रेड या ऑरेंज शेड के कपड़े नहीं डालेंगे, बाकी आप लोग डाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल के दिन पर आपको किसी को पैसे उधार नहीं देने हैं। अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए तो आपके पैसे फंस जाएंगे, वो पैसे बाद में रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो किसी को किसी तरीके की उधारी नहीं देनी है कल के दिन पर। एंड वन मोर थिंग, कल के दिन पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। शॉर्ट टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तब भी आपका पैसा फंस जाएगा। ओके उसमें नुकसान होगा, मतलब कहने का। ओके और कल के दिन पर आप हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के लिए आप बूंदी का प्रसाद लेकर जाइए, बेसन की बर्फी लेकर जाइए, बेसन के लड्डू लेकर जाइए, या बूंदी का जो मैंने आपको प्रसाद कहा है वो लेकर जा सकते हैं। पान का प्रसाद लेकर जा सकते हैं, पान, मीठा पान जो होता है वो भी हनुमान जी को चढ़ता है। ठीक है। और ये सब जो भी आप लेकर जाएंगे हनुमान जी को ऑफर करते हुए, उन्हें चढ़ाते हुए उनसे मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर हनुमान जी की कृपा बनी पर रहे और आपके जीवन के जितने भी संकट हैं हनुमान जी उन संकटों को हर लें। और अगर आपका कोई भी काम ऐसे है जो अटका हुआ है या आपके जो एनिमीज़ हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, तो कल के दिन पर संकल्प लेकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है। बजरंग बाण का पाठ सिर्फ वही लोग करेंगे जो ब्रह्मचार्य को फॉलो करते हैं। जो लोग ब्रह्मचार्य को फॉलो नहीं करते हैं आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, उसका नकारात्मक इफेक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है। अगर आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहते हैं तो चमेली के तेल में मिलाकर ही सिंदूर चढ़ाया जाता है। अगर आप मेल हैं तो पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो सिर्फ पाँव पर आप लगा सकते हैं। ठीक है। और कल के दिन पर आप हनुमान जी को अगर चोला चढ़ाना चाहते हैं तो मेल्स ही सिर्फ चोले को हाथ लगाते हैं, फीमेल्स चोले को हाथ भी नहीं लगाती हैं। ठीक है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है कल के दिन पर एक वाइट कलर का पेपर लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से उस पर्सन का नाम लिखिए और उसे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति के पाँव के नीचे रखाइए। वो पर्सन आपको तंग करना बंद कर देगा। ठीक है। उस पर्सन से आपको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं होगा। ओके सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।